ईपीएफओ सदस्यों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ रूल में हुआ बड़ा बदलाव। ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए नियमों में वो बदलाव किया है जिससे इनके चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी। ईपीएफओ के नए रूल्स के तहत अब इसके सदस्य अब अपनी जमा राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने अपनी पुरानी निकासी लिमिट के रूल को खत्म कर ये नया प्रावधान जोड़ा है। ईपीएफओ के इस कदम से सदस्यों के लिए अपनी तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता भी मिलेगी और उससे सेवानिवृत्ति बचत से कोई समझौता भी नहीं होगा। ये फैसला केंद्रीय न्यासी मंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। श्रम मंत्रालय के मुताबिक ईपीएफओ के अंशधारक अब कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित अपनी भविष्य निधि में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं। पहले आंशिक निकासी के 13 जटिल प्रावधान थे, उन्हें अब 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहली है आवश्यक जरूरतें, जिसमें आप बीमारी, शिक्षा, विवाह आदि के लिए पूरा पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा है आवासीय जरूरतों के लिए, जिसमें आप मकान, फ्लैट या रिहायशी जमीन खरीदने के लिए पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और तीसरा है विशेष परिस्थितियां, जिसके लिए आपको किसी विशेष कारण का उल्लेख करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें भी आप अपना ईपीएफओ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि शिक्षा और विवाह के लिए निकासी की सीमा को 10 और 5 बार तक सीमित किया गया है, यानी ये लिमिट खत्म होने के बाद आप इन दोनों उद्देश्यों से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो सदस्यों को कम सेवा अवधि में भी अपनी जमा राशि तक पहुंचने की सुविधा देता है। ईपीएफओ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्य अपनी अंशदान राशि का कम से कम 25% हमेशा शेष राशि के रूप में बनाए रखें। इसका उद्देश्य सदस्यों को उच्च वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करना है। ईपीएफओ ने पूर्व निकासी की अवधि को भी बढ़ाया है। ईपीएफओ के प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट पीरियड को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। इसी तरह अंतिम पेंशन निकासी अवधि को भी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। इन उदार नियमों का उद्देश्य सदस्यों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत या पेंशन अधिकारों से समझौता किए बिना अपनी तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है। सीबीटी ने विश्वास योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भविष्य निधि अंशदान में देरी पर लगने वाली दंड को कम करना और लंबित मुकदमों को निपटाना है। विश्वास योजना के तहत अर्थदंड के दर को 1% प्रति माह तक सीमित किया गया है। ये योजना 6 महीने के लिए लागू होगी और जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। ये योजना उन नियोक्ताओं के लिए राहत लेकर आएगी जो किसी कारणवश अंशदान में देरी कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक एमओयू को मंजूरी देना है। इसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों को घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। इस प्रमाण पत्र के लिए मात्र 50 रुपए का शुल्क लगेगा। इसका भुगतान ईपीएफओ ही करेगा। ये सुविधा पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देगी। ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत भविष्य निधि सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए मेंबर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसमें कोर बैंकिंग समाधान को क्लाउड और एपीआई आधारित मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। इसका लक्ष्य दावों को तेजी से और स्वचालित रूप से निपटाना है, तुरंत निकासी की सुविधा देना, बहुभाषी स्वयं सेवा विकल्प प्रदान करना और पेरोल से जुड़े योगदान को सुचारू बनाना है। यह डिजिटल परिवर्तन ईपीएफओ की सेवाओं को अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाएगा। केंद्रीय न्यासी मंडल ने ईपीएफओ के डेट पोर्टफोलियो के लिए 4 फंड मैनेजरों का 5 साल के लिए चयन भी मंजूर किया है। इसका उद्देश्य निवेश में विविधता लाना है और सदस्यों के भविष्य निधि बचत पर रिटर्न को बढ़ाना है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक के दौरान ईपीएफओ की प्रमुख डिजिटल पहलों का उद्घाटन भी किया।
इन पहलों से सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित होगा। श्रम मंत्रालय का कहना है कि इन निर्णयों से ईपीएफओ के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ आधुनिक, डिजिटल और आसान सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।